अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का सबक नंबर 19 मुकम्मल करेंगे। ये एक नज़म है जिसको लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी की विलादत 1921 में हुई और इनकी वफ़ात 1980 में हुई। साहिर का असल नाम अब्दुल हई था। वो साहिर लुधियानवी के नाम से मशहूर हुए, यानी इनका रियल नेम क्या था? अब्दुल हई था। और वो मशहूर किस नाम से हुए? साहिर लुधियानवी के नाम से। साहिर क्या था? इनका तखल्लुस था। और ये लुधियाना में पैदा हुए, इसलिए इनके नाम के आगे लुधियाना लगता है। लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। ज़माना तालिबी इल्मी ही से शेर कहने लगे। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक से शुरू हुई। तरक्की पसंद तहरीक कब शुरू हुई? 1936 में। और उस तहरीक से ये वाबस्ता हो गए, यानी जुड़ गए। इस तहरीक से वाबस्ता होने वालों में साहिर भी शामिल थे। 1947 में तक़सीम मुल्क के बाद दहली चले आए, यानी जब मुल्क का बंटवारा हो गया तो ये कहाँ आ गए? दहली आ गए। फिर तलाश मौस में मुंबई गए, जहाँ इन्होंने फ़िल्मों के लिए गीत लिखे। कहाँ पर? मुंबई जाकर। साहिर ने अपनी शायरी से हिंदुस्तानी फ़िल्मों में गानों को मायार को बहुत बुलंद किया। अपने ज़माने के वो सबसे मशहूर गीतकार थे। इनके फ़िल्मी गीतों में भी इनकी शायरी की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं। अवाम के दुख दर्द का एहसास और माहौल की कशमकश का असर इन गीतों में नुमाया है, यानी दिखता है। तल्ख़ियाँ इनकी शायरी का पहला मजमूआ है। इनकी शायरी का पहला मजमूआ कौन सा है? तल्ख़ियाँ। इसके बहुत से एडिशन शाये हुए। आओ के कोई ख्वाब बुने भी इनकी शायरी का मारूफ मजमूआ है। गाता जाए बंजारा में साहिर के फ़िल्मी गीत यकजा कर दिए गए हैं, इकट्ठा कर दिए गए हैं। साहिर की परछाइयाँ उर्दू की तवील नज़मों में से एक ख़ास हैसियत रखती है। नज़म है ए शरीफ इंसानों। आइए इस नज़म को देखते हैं। इस नज़म में साहिर लुधियानवी ने शरीफ इंसानों से मुखातिब होकर कहा है कि ए शरीफ इंसानों, तुम ही दुनिया की उम्मीद बाकी हो, यानी तुम ही वो लोग हो जो जंग को टाल सको। अमन फैलाने का काम भी तुम ही कर सकते हो, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं होती। जंग क्या है? खुद ही एक मसला है। जंग से अच्छे दिन नहीं आ सकते। दुनिया में जंग ना हो तो ही क्या है? बेहतर है। तो हमें इंसानियत, अखलाक और अच्छे रवैये का दरस देती है। इस्लाम के ज़रिए हमें ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक अच्छे और शरीफ इंसान कैसे बन सकते हैं। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। तो शायर क्या कहते हैं? शायर कहना चाहते हैं कि जो झगड़े होते हैं तो उसमें कौन मरता है? खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। चाहे लोग हमारे मुल्क के मरे या उनके मुल्क के मरे, यानी कोई भी मरे, मरता तो इंसान ही है। या जंग मशरिक़ में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर, यानी जंग कहीं भी हो, मरता कौन है? मरता दुनिया का सुकून है। मतलब शायर कहते हैं कि खून अपना हो या पराया हो, बहरहाल इंसान ही का खून है। अपने ही मरे या दुश्मन के, खून तो इंसान ही का बहता है। जंग मशरिक़ में लड़ी जाए या मगरिब में लड़ी जाए। बम घरों पर गिरे के सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जले के गैरों के, ज़ीस्त फ़ाक़ों से तिल मिलाती है। ज़ीस्त कहते हैं ज़िंदगी को, फ़ाक़ों कहते हैं भूखे को। तो शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं कि बम घरों पर गिराए जाएं या सरहद के खेतों पर, इससे तामीर की रूह ज़ख्मी होती है। यानी अपने खेत जलें या गैरों के खेत जलें, तबाह तो फसलें ही होती हैं, जिससे क्या होता है? भूख में इजाफा होता है। जब खेत जलेंगे तो क्या होगा? फसलें बर्बाद होंगी। फसलें बर्बाद होंगी, क्या होगा? फाके होंगे। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोख दर्थी की बांझ जो होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, ज़िंदगी मैयतों पे रोती है। तो शायर कहते हैं कि जो टैंक होते हैं, यानी जो मिसाइल छोड़ते हैं, वो आगे जाएं या पीछे हटें, दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा? ज़मीन बंजर होती है। जब भारी भारी टैंक चलाए जाते हैं, ज़मीन क्या है? ख़राब हो जाती है। अब जीत का जश्न हो या हार का सोग हो, यानी दो लोगों के दरमियान क्या है? लड़ाई होगी। अब एक जीत जाएगा, एक हार जाएगा। अब जो जीता है, क्या उसके सैनिक नहीं मरे? और जो हार गया है, क्या उसके सैनिक नहीं मरे? अब चाहे जीत किसी की हो, चाहे हार किसी की हो, अब ज़िंदगी क्या है? मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। तो शायर क्या कहते हैं? शायर कहते हैं कि जंग क्या है? जंग तो खुद ही एक मसला है, यानी वो एक खुद ही एक प्रॉब्लम है। जो खुद एक प्रॉब्लम है, वो क्या प्रॉब्लम्स का हल देगी, यानी क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी। क्योंकि जंग क्या है? खुद ही एक बहुत बड़ा मसला है। जंग से मसाइल ख़त्म नहीं होते, बल्कि दूसरे सैकड़ों मसाइल पैदा हो जाते हैं। जंग से क्या होता है? हमारी ज़रूरियात में इजाफा हो जाता है, भूख में इजाफा हो जाता है।
लिए اے شریف انسانوں، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں شاعر کہ اے شریف انسانوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو جنگ سے کیا ہے بچتے رہو، تو ہی کیا ہے آپ کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں کہ اے شریف انسانوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں تک ممکن ہو جنگ سے بچتے رہو تو ہی بہتر ہے۔ اچھا یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں امن کی شمع جگمگاتی رہے۔ نظم کا مرکزی خیال دیکھیں تو اس نظم میں شاعر نے امن عالم کو موضوع بنایا ہے اور بتایا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ جنگ تو ڈھیر سارے مسئلے پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو تو جنگ سے گریز ہی کرنا چاہیے، جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ امن عالم مجروح ہوتا ہے، جنگ سے کوئی حل نہیں نکلتا، بلکہ جنگ تو بے شمار مسئلے لے کر آتی ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالنا ہی بہتر ہے۔